नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एल्गोरिथम पर। आज हम जानेंगे कैसे आप मूविंग एवरेज की मदद से एल्गोरिथम पर स्ट्रैटेजीज को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए एल्गोरिथम की वेबसाइट पे चलते हैं और क्रिएट करने का कोशिश करते हैं स्ट्रैटेजीज में। इसमें हम दो तरीके के सिस्टम जानेंगे, एक जिसमें हम सिंगल मूविंग एवरेज को यूज करेंगे और एक जिसमें हम मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम को यूज करेंगे। तो चलते हैं एल्गोरिथम की वेबसाइट पर और देखते हैं कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं अभी हम एल्गोरिथम की वेबसाइट पर हैं और लॉगिन करते हैं। तो यहां मैंने लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद हम एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ कंडीशंस। और अगर मुझे कोई भी स्ट्रैटेजीज को क्रिएट करना है तो मुझे यहाँ पर स्ट्रैटेजी सेक्शन पे जाना पड़ेगा। अभी हम हैं होम सेक्शन पे। तो स्ट्रैटेजी सेक्शन पे जाने के बाद में हमको जाना पड़ेगा क्रिएट स्ट्रैटेजी सेक्शन पे। और मैं इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजीज अगर क्रिएट करना चाहता हूं तो मुझे इंडिकेटर बेस पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट को चूज कर रहा हूँ निफ्टी पे। आप किसी भी स्क्रिप्ट पे चूज कर सकते हैं, निफ्टी बैंक, फिर निफ्टी या फिर इक्विटीज में भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसको भी चूज करके ट्रेड कर सकते हैं। अब यहां पर मैं MIA सेलेक्ट कर रहा हूं इंट्राडे ट्रेड्स के लिए। 9:15 से 3:15 तक मेरा पूरा टाइम रहेगा ट्रेड में। जब भी मेरा सेटअप बनेगा तब मेरी ट्रेड लगनी चाहिए। मैं 5 दिन ट्रेड करूंगा, मंडे टू फ्राइडे। मैं बोथ साइड की ट्रेड लेने के लिए अगर बना रहा हूं अभी सिस्टम, आप सिंगल साइड के लिए भी अगर बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। मैं कैंडलस्टिक यूज कर रहा हूं और 5 मिनट्स, आप 1 मिनट, 3 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट पे बना सकते हैं। अब मेरा जो अभी यहाँ पर सिस्टम है उसमें हम जानेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब भी कैंडल ऊपर क्लोज करेगी मूविंग एवरेज के तब लॉन्ग की ट्रेड लगेगी, और अगर वो 5 मिनट की कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करती है तो शॉर्ट की ट्रेड बनेगी। तो चलिए चलते हैं। इसमें लॉजिक रहेगा सेम, जैसे कि कैंडल क्लोज क्रॉसेस अबव मूविंग एवरेज EMA। मैं यहाँ पे 20 EMA का यूज कर रहा हूं, आप किसी भी पीरियड का यूज कर सकते हैं। सेम हम नीचे के लिए रखेंगे, जब कैंडल क्लोज करेगी नीचे मूविंग एवरेज के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो हम शॉर्ट की ट्रेड लेंगे। अब आइए जानते हैं इसको कैसे बनाते हैं। अब यहां पर हम कैंडल को सिलेक्ट कर लेंगे, यहां क्लोज सेलेक्ट कर लेंगे, ओके, क्रॉसेस अबव, और यहां हम मूविंग एवरेज सेलेक्ट करेंगे, यहां EMA रख लेंगे। मैं 20 EMA को चूज कर रहा हूं तो यहां पर हम 20 EMA रख देंगे, ओके। सेम हम यहां पे करेंगे, कैंडल ओपन की जगह क्लोज कर देंगे, ओके, क्रॉसेस बिलो मूविंग एवरेज, यहां पर हम EMA और यहां पर 20। अब हमारा ये सिस्टम बन गया है। कैंडल क्लोज क्रॉसेस अबव करेगा मूविंग एवरेज के तो हम लॉन्ग की ट्रेड लेंगे, और कैंडल क्लोज क्रॉसेस बिलो करेगा मूविंग एवरेज के तो हम शॉर्ट की ट्रेड लेंगे। यहाँ पर बहुत लोगों के साथ परेशानी होती है, उनको स्ट्रैटेजीज क्रिएट करने में दिक्कत आती है या फिर कभी कभी गलत ट्रेड लगती है। उसका रीजन होता है कि बहुत बार वो क्या करते हैं, यहां पर वो कैंडल की जगह EMA चूज कर लेते हैं और यहां पर वो कैंडल चूज कर लेते हैं, तो उनका लॉजिक गलत हो जाता है। वो कैसे होता है कि अगर आप यहां EMA चूज कर रहे हैं और क्रॉसेस अबव कर रहे हैं कैंडल के, तो यहां हो क्या रहा है कि अगर मूविंग एवरेज ऐसे जा रहा है और कैंडल यूं क्लोज करके यूं क्लोज करती है, तो इसका मतलब है मूविंग एवरेज तो यहां पर ऊपर चला गया और प्राइस नीचे आ गया। यहां पर आपको लगनी चाहिए थी शॉर्ट की ट्रेड, लेकिन लगी क्या है, लॉन्ग की ट्रेड। तो हमको ये नहीं करना है। हमको क्या करना है, कैंडल को चूज करना है पहले और क्रॉसेस अबव मूविंग एवरेज करना है या फिर क्रॉसेस बिलो मूविंग एवरेज करना है। अब यहां पर अगर आप कोई भी कंडीशन डालना चाहते हैं एक्स्ट्रा में, MACD RSI जो भी, अगर तो वो भी डाल सकते हैं। अगर आप एग्जिट कंडीशन डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर SL का यूज करूंगा सारी ट्रेड्स के लिए, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अब अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप सेल करेंगे PE जब आपकी लॉन्ग की कंडीशन बनेगी, और सेल करेंगे CE जब आपकी शॉर्ट की कंडीशन बनेगी। अगर आप ऑप्शन बायर है तो यहां बाई CE कर लेंगे और यहां पर बाई PE कर लेंगे। अब मैं ATM पॉइंट की जगह आप CP फीचर भी यूज कर सकते हैं। मैं ATM फीचर यूज कर रहा हूं, SL में हम पॉइंट सकते हैं और मैं यहां पर 20 पॉइंट्स का SL रख रहा हूं और टारगेट रख रहा हूं मैं 40 पॉइंट्स का। आप इसको परसेंटेज वाइज में यूज कर सकते हैं। मैं 1:2 के हिसाब से यहाँ पे किया है। अब यहाँ पर अगर आप, मैंने 20 पॉइंट्स का रखा है, मैं मैक्सिमम ट्रेड साइकिल रख देता हूँ 6 बार। मैं एक दिन में 6 बार से ज्यादा इस स्ट्रैटेजी में ट्रेड नहीं करूंगा, तो मैक्सिमम। अगर आप ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस फिर भी रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। जैसे मेरा अगर 40 पॉइंट का 6 बार ट्रेड लगती है मेरा, तो 6000 का प्रॉफिट होगा और मैक्स 3000 का लॉस हो सकता है, तो मैं यहां रख देता हूं उसको। हम स्ट्रैटेजी को क्रिएट करके सेव कर देते हैं। पहले नाम रख देते हैं EMA 20 और सेव कर देते हैं। यहां पर आपकी एक स्ट्रैटेजी सेव हो गई है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम कैसे बनाएंगे। तो फिर से हम क्रिएट स्ट्रैटेजी सेक्शन पे चलते हैं, इंडिकेटर बेस सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में निफ्टी, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में फिर से हम निफ्टी सेलेक्ट कर लेते हैं।
MIS 9:15 3:15 मंडे टू फ्राइडे, बोथ साइड रखेंगे। कैंडल 5 मिनट। मैं जितनी भी स्ट्रैटेजीज आपको समझा रहा हूं वो एक एग्जांपल के तौर पे हैं। यहां पर आप किसी भी मूविंग एवरेज को ट्रेड कर सकते हैं या फिर किसी भी टाइम फ्रेम पे चूज कर सकते हैं। वो आपका अपना तरीका रहेगा कि आप क्या स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर रहे हैं। अब यहां पर हम अगर क्रॉसओवर सिस्टम बनाना है तो हमको दोनों जगह क्या रखना पड़ेगा, मूविंग एवरेज रखना पड़ेगा। तो यहां हम 10 EMA और 30 EMA को रख लेते हैं। एक स्लो मूविंग एवरेज रहेगा, एक फास्ट मूविंग एवरेज रहेगा। 10 EMA ओके, क्रॉसेज अबव 30 EMA। अब इसका लॉजिक क्या है कि जब 10 EMA क्रॉस अबव करेगा 30 EMA के तो हमारी लॉन्ग की ट्रेड बनेगी, और 10 EMA जब नीचे क्रॉस करेगा तब हमारी शॉर्ट की ट्रेड बनेगी। क्रॉसेस बिलो मूविंग एवरेज, यहां पे क्या रखेंगे EMA, और यहां हम कर देंगे 30। तो यहां पर हमारा सिस्टम बन गया, 10 EMA क्रॉस अबव करता है 30 EMA के तो लॉन्ग की ट्रेड, 10 EMA क्रॉसेस बिलो करता है 30 EMA के तो शॉर्ट की ट्रेड। अब ऑप्शन बिल्डर में अगर आप यहां पर जैसे हम बोथ साइड रख रहे हैं तो हमको एग्जिट कंडीशन रखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप कुछ और रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। चलिए ऑप्शन बिल्डर बनाते हैं और चेक करते हैं। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप क्या करेंगे, लॉन्ग कंडीशन में PE सेल करेंगे, और अगर आप और शॉर्ट कंडीशन में आप CE सेल करेंगे। तो चलिए अगर आप बायर हैं तो क्या करेंगे, आप बाई में बाई CE करेंगे जब लॉन्ग बनेगा, और बाई PE करेंगे जब शॉर्ट बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बिल्डर पे चेक करते हैं। जैसे मैं बाइंग की कर रहा हूं तो आप बाई CE करेंगे और बाई PE करेंगे। यहां मैं ATM रख रहा हूं। अगर आप करंट प्राइस के बेसिस पर रखना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपकी कंडीशन मैच करती है और आप चाहते हैं करंट प्राइस मेरा 200 रुपए का हो उस टाइम पे, तो आप वो भी रख के कर सकते हैं। मैं अभी ATM चूज कर रहा हूं। आप SL पॉइंट रख लेंगे। यहाँ पे मैं 20 पॉइंट रख लेता हूं फिर से, और यहाँ पे मैं फिर से 1:2 के टारगेट्स के साथ 40 TP रख लेता हूं। हम इसमें भी 6000 डाल देते हैं और यहां हम 3000 डाल देते हैं। मैं 6 ट्रेड लग लेता हूं उसमें। मेरा यह नो ट्रेड आफ्टर है। यहां पर मैं कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहता हूं 3 बंदे के बाद, अगर मेरा सेटअप बनता है फिर भी। यहां पे हम रख देते हैं क्रॉसओवर सिस्टम, और हम कर देते हैं सेव। अब आपने देखा 2 तरीके के आपके सिस्टम बने हैं इसमें, जिसमें आप एक मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं और उसके बेसिस पे आप ट्रेड कर रहे हैं, या फिर आप क्रॉसओवर सिस्टम यूज कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी एल्गोरिथम पे प्रॉब्लम आ रही है स्ट्रैटेजीज क्रिएट करने में तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एल्गोरिथम्स।